माँ भारती को आजाद कराने के लिए जिन वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, उनमें वीर सावरकर का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। उनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। इस वीडियो में हम आपको उनके जीवन के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि उनको काला पानी की सजा क्यों दी गई। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। विनायक सावरकर का जन्म महाराष्ट्र में नासिक जिले के भागुर गांव में हुआ था। उनकी माताजी का नाम राधाबाई तथा पिताजी का नाम दामोदर पंत सावरकर था। इनके 2 भाई थे। सबसे बड़े गणेश दामोदर सावरकर, जिन्हें लोग बाबा राव भी कहते थे, और दूसरे नारायण दामोदर सावरकर। इनकी एक बहन थी जिनका नाम नैनाबाई था। जब विनायक केवल 9 वर्ष के थे तभी हैजे की महामारी में उनकी माताजी का देहांत हो गया। इसके 7 वर्ष के बाद सन 1899 में प्लेग की महामारी में उनके पिताजी भी स्वर्गवासी हो गए। इसके बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी उनके बड़े भाई गणेश के ऊपर आ गई। दुख और कठिनाई की इस घड़ी में गणेश के व्यक्तित्व का विनायक के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। विनायक ने शिवाजी हाई स्कूल नासिक से 1901 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। वे बड़े मेधावी छात्र थे। उन दिनों उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी थीं। विनायक की इच्छा थी कि वे उच्च शिक्षा प्राप्त करें। आर्थिक संकट के बावजूद भी उनके बड़े भाई बाबा राव ने उनकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था की। इस दौरान विनायक ने स्थानीय नवयुवकों को संगठित करके उनमें देशभक्ति का जोश भरना शुरू किया। शीघ्र ही इन नवयुवकों में राष्ट्रीयता की भावना के साथ क्रांति की ज्वाला जाग उठी। सन 1901 में रामचंद्र त्रयंबक चिपलूणकर की पुत्री यमुनाबाई के साथ उनका विवाह हुआ। मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करके उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से बीए किया। उनके ससुर जी ने उनकी विश्वविद्यालय की शिक्षा का भार उठाया। सन 1904 में उन्होंने अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद उन्होंने पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में भी वे राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ओजस्वी भाषण देते थे। वीर सावरकर ने लंदन के ग्रेज इन लॉ कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद इंडिया हाउस में रहना शुरू कर दिया था। इंडिया हाउस उस समय राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था, जिन्हें श्यामा प्रसाद मुखर्जी चला रहे थे। सावरकर ने फ्री इंडिया सोसाइटी का निर्माण किया, जिससे वो अपने साथी भारतीय छात्रों को स्वतंत्रता के लिए लड़ने को प्रेरित करते थे। सावरकर ने अपने मित्रों को बम बनाना और गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करने की कला सिखाई। 10 मई 1907 को इन्होंने इंडिया हाउस लंदन में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाई। उन्होंने 1857 की क्रांति के बारे में गहन अध्ययन किया कि किस तरह अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ा जा सकता है। सावरकर ने 1857 की क्रांति पर आधारित बहुत सी पुस्तकें पढ़ीं और द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक किताब लिखी, परंतु इसके प्रकाशन की बहुत बड़ी समस्या थी। इसके प्रकाशन के लिए लंदन से लेकर पेरिस और जर्मनी तक प्रयास किए गए, किंतु सभी प्रयास असफल रहे। बाद में यह पुस्तक किसी प्रकार गुप्त रूप से हॉलैंड से प्रकाशित हुई और इसकी प्रतियां फ्रांस पहुंचाई गईं। इस पुस्तक में सावरकर ने 1857 के सिपाही विद्रोह को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताया था। इस पुस्तक को सावरकर जी ने पीकविक पेपर्स व स्काउट पेपर्स के नाम से भारत पहुंचाई थी। मई सन 1909 में इन्होंने लंदन से वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की, परंतु उन्हें वहां वकालत करने की अनुमति नहीं मिली। लंदन में रहते हुए उनकी मुलाकात लाला हरदयाल से हुई, जो उन दिनों इंडिया हाउस की देखरेख किया करते थे। 1 जुलाई सन 1909 को सावरकर के मित्र और अनुयायी मदनलाल ढींगरा द्वारा विलियम हट कर्जन वायली को गोली मार दिए जाने के बाद
उन्होंने लंदन टाइम्स में एक लेख भी लिखा था। ढींगरा के इस काम से भारत और ब्रिटेन में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गईं। सावरकर ने ढींगरा को राजनीतिक और कानूनी सहयोग दिया, लेकिन बाद में अंग्रेज सरकार ने ढींगरा को मौत की सजा सुना दी, जिससे लंदन में रहने वाले भारतीय छात्र भड़क गए। सावरकर ने ढींगरा को एक देशभक्त बताकर क्रांतिकारी विद्रोह को और उग्र कर दिया था। सावरकर की गतिविधियों को देखते हुए अंग्रेज सरकार ने उनके खिलाफ षड्यंत्र करके उनको हत्या की योजना में शामिल होने और पिस्तौलें भारत भेजने के जुर्म में फंसा दिया। 13 मई 1910 को पेरिस से लंदन पहुंचने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और भारत ले जाने का विचार किया गया। जब सावरकर को भारत जाने की खबर पता चली तो सावरकर ने अपने मित्र को पत्र लिखा, जिसमें जहाज के फ्रांस में रुकने के दौरान भाग जाने की योजना लिखी थी। 8 जुलाई सन 1910 को SS मोरिया नामक जहाज से भारत ले जाते हुए सावरकर सीवर होल के रास्ते निकलकर समुद्र के पानी में तैरते हुए भाग निकले, लेकिन मित्र को आने में देर होने की वजह से उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। 24 दिसंबर 1910 को उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। इसके बाद 31 जनवरी 1911 को इन्हें दोबारा आजीवन कारावास दिया गया। इस प्रकार सावरकर को ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों के लिए 2-2 आजन्म कारावास की सजा दी, जो विश्व के इतिहास में पहली एवं अनोखी सजा थी। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके बताइए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर भी कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।